नमस्कार दोस्तों। मैं पंडित जोगिंदर कौशिक आज आपके सामने एक नए विषय और रोचक विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 27 नक्षत्र होते हैं और उनको कैसे याद किया जाए, और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको 27 जो नक्षत्र हैं उनकी लंबी लिस्ट में, जैसे मैंने बताया था उस हिसाब से आपको नक्षत्र याद हो गए होंगे, और उनको सीरियल नंबर में याद करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ दोस्तों, नक्षत्र किस राशि में कौन सा नक्षत्र आता है इस विषय पर चर्चा करने के लिए। ये बेहद ही एक रोचक विषय है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो के हिसाब से आप गो थ्रू हुए होंगे, तो आपको इसको समझने में बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, जैसे आपको पता ही है कि हमारा भचक्र जो है वो टोटल 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री में दोस्तों 12 राशियों में ये इसको हमारे ऋषि मुनियों ने बांटा हुआ है। अब 360 डिग्री को 12 राशियों के अंतर्गत उन्होंने अलग से जो है ना 27 नक्षत्रों में भी इस भचक्र को बांटा हुआ है। तो देखिए, जैसे कि 360 डिग्री को 12 राशियों में बांटेंगे तो एक राशि का मान जो है ना 30 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ये नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 का देखिए जैसे, तो एक नक्षत्र का माप हो जाएगा 13 डिग्री और 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट इंटू 27 आप करेंगे तो पूरे भचक्र का जो माप है 360 डिग्री वो कवर हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी जो इतनी लंबी लिस्ट है नक्षत्र की, उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि किस राशि में कौन सा नक्षत्र आता है, उसको कैसे क्लासीफाई किया जाए या उसको कैसे आसानी से याद किया जाए। देखिए दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 27 नक्षत्र हैं, तो उनमें हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं दोस्तों, और एक राशि में, राशियाँ 12 होती हैं आपको पता ही है, एक राशि में 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के, और कम से कम 3 नक्षत्र कवर होते हैं। कैसे? देखिए, जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आपको आसानी से समझने के लिए। जैसे पहली राशि है मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, पांचवी है ये सिंह राशि है, और छठी कन्या राशि है, और दोस्तों सातवीं राशि तुला है, आठवीं वृश्चिक। सीरियल नंबर से आपको याद करनी है। और दोस्तों ये वृश्चिक के बाद 9वीं राशि है धनु, धनु के बाद 10वीं है मकर, 11वीं है कुंभ, और 12वीं राशि है मीन। अब देखिए दोस्तों, इनमें 27 नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र किस राशि के अंतर आएगा, इसके लिए सबसे पहले आपको नक्षत्रों को सीरियल नंबर से याद करना है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मुझे उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा। तो अब उनको हमें क्लासीफाई करना है कि किस राशि में कौन सा नक्षत्र आता है। देखिए जैसे दोस्तों, जैसे पहली राशि मेष राशि है, राइट, मेष। अब मेष में सीरियल नंबर के हिसाब से जैसे नक्षत्रों का जो नाम है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। पहले हम 9 नक्षत्रों की बात कर लेते हैं, पहले 9 नक्षत्रों की। तो जैसे मेष राशि में दोस्तों देखिए, सबसे पहला नक्षत्र आएगा अश्विनी, वो मेष राशि में आता है। भरणी भी मेष राशि में, इसके 4 चरण होते हैं, हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं दोस्तों। टोटल एक राशि में 9 चरण होते हैं। एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट। तो 9 चक्कर का 9 जो चरण है, 9 नक्षत्र के जो 9 चरण है, एक राशि में जो 9 चरण है वो टोटल 30 डिग्री कवर हो जाते हैं। तो पहले मेष राशि में दोस्तों पहले अश्विनी के 4 चरण आएंगे, अश्विनी नक्षत्र के, भरणी के 4 आएंगे, और ये देखिए यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है पहला, ये कृतिका का पहला चरण यहाँ पे आता है। तो ये मेष राशि में 9 चरण पूरे हो गए, 4 अश्विनी के, 4 भरणी के और 1 कृतिका का।
ठीक है दोस्तों। अब दूसरी राशि आती है वृष। वृष राशि में कृत्तिका के 3 चरण हैं, ठीक है, चरण 2, 3, 4, रोहिणी के 4 चरण हैं, और दोस्तों मृगशिरा के 2 चरण हैं। टोटल 9 चरण हो गए। देखिए 3, 4, 3, 7 और 2, 9 चरण हो गए। अब तीसरा आता है दोस्तों, तीसरी राशि है अपनी मिथुन। मिथुन के जो 9 चरण हो गए। मिथुन में भी 3 नक्षत्र होते हैं जिसमें 9 चरण हैं सभी में। तो मिथुन में पहले मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा के 4 चरण, पुनर्वसु के 3 चरण, 4, 3, 7 और 2, 9 चरण मिथुन में भी हो गए दोस्तों, ठीक है। तो अब इसके बाद में आता है दोस्तों कर्क राशि। चौथी जो राशि हमारी है कर्क है। कर्क में जैसे पहले यहाँ से देखिए दोस्तों चित्रा नक्षत्र का, सॉरी पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण, और कर्क में जो पुष्य है, पुष्य के 4 और अश्लेषा के 4 चरण, ये चरण इसके अंतर आते हैं। और उसके बाद सिंह राशि आती है। सिंह राशि में देखिए मघा के 4 चरण, पूर्व फाल्गुनी के 4 चरण और 1 चरण उत्तर फाल्गुनी का आता है। तो टोटल ये 9 चरण हो गए। और ये जो है ना 3 नक्षत्र में इसने 2 पूरे कवर किए हैं और 1 उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का 1 चरण उसने पूरा किया है। टोटल 9 नक्षत्र हो गए। अब दोस्तों कन्या। कन्या में देखिए उत्तर फाल्गुनी के 3, हस्त के 4 और चित्रा के 2, तो ये भी 9 हो गए। उसके बाद राशि आती है 7 नंबर तुला। तुला राशि के लिए दोस्तों चित्रा के 2, तुला स्वाति के 4 और विशाखा के 3, ये 9 पूरे हो गए। अब आती है जी वृश्चिक। वृश्चिक में देखिए एक जो चरण ये है, चौथा चरण, ये विशाखा का 4था चरण, 1 अनुराधा के 4 और ज्येष्ठा के भी 4, तो ये 9 चरण वृश्चिक राशि के अंतर्गत ये 9 चरण पूरे होते हैं इन 3 नक्षत्रों के, विशाखा का 1, अनुराधा के 4 और ज्येष्ठा के 4, राइट। इसके बाद दोस्तों धनु। धनु 9वीं राशि जो है हमारी धनु है। धनु में मूल नक्षत्र के 4, पूर्वाषाढ़ा के 4 और उत्तराषाढ़ा का 1 चरण आता है। तो दोस्तों ये भी यहाँ धनु राशि जो है उसमें 9 चरण पूरे हो गए 3 नक्षत्रों, 2 पूरे और 1 का 1 चरण, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है उत्तराषाढ़ा जो ये है, ये देखिए मकर। मकर में, मकर राशि में 3 चरण उत्तराषाढ़ा के और श्रवण के 4 और धनिष्ठा के 2 चरण पूरे हो गए। तो ये 9 चरण यहाँ भी पूरे हो जाते हैं। इसके बाद कुंभ। कुंभ में दोस्तों धनिष्ठा के 2, सदविशा के 4 और पूर्वा भाद्रपद के 3, यहाँ पे 9 पूरे हो गए। इसके बाद मीन। मीन राशि आती है जो सबसे आखिरी राशि होती है हमारी राशि चक्र में, 12वीं राशि है मीन। मीन में एक पद जो है पूर्व भाद्रपद का 4था पद आता है, उत्तर भाद्रपद के 4 और रेवती के 4, तो 9 चरण ये यहाँ पर भी पूरे हो गए। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 × 4 करेंगे तो 108 बनता है। जो किसी भी जो हम माला जपते हैं या कोई भी मंत्र का सिद्ध करते हैं या उच्चारण करते हैं या मंत्र जप करते हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने 108 मंत्रों का उन्होंने जप का सजेशन मतलब रिक्वायरमेंट दिया, उनकी जो रिक्वायरमेंट रखी हुई है। तो क्योंकि 108 की क्यों रखी हुई है, क्योंकि उससे सारे जो है ना ये पूरा भचक्कर पूरा हो जाता है। भचक्कर के जितने भी ये नक्षत्र हैं इन सभी में जो बताते हैं कि मंत्र जो है ना हम जैसे उच्चारण करते हैं या मंत्र जप करते हैं, तो वो इन्हीं में पूरे ब्रह्मांड में उनका जो मंत्रों का जो है ना वो उच्चारण मतलब सुनाई देता है, उच्चारण होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए जैसे एक राशि में एक राशि होती है 30 डिग्री की, 12 राशियाँ हो गई 360 डिग्री, टोटल भचक्कर का माप 360 डिग्री। एक नक्षत्र के 1 चरण का माप जो है ना वो
मतलब एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र का माप 3 डिग्री 20 मिनट, तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो ये टोटल जो एक नक्षत्र की जो वैल्यू है वो 13.2 डिग्री होती है। तो ये देखिए, और 9 नक्षत्र चरण का जो माप है ना वो पूरा 30 डिग्री में, यानी एक राशि कवर हो जाती है 9 नक्षत्रों में। जैसे ये मीन राशि है, मीन में देखिए ये पूरा भाद्रपद का 1 हो गया और 4 ये हो गए, तो 8 9 हो गए, पूरे 9 पूरे हो गए, तो ये 30 डिग्री की एक राशि को पूरे ये नक्षत्र कवर कर लेते हैं। तो